से आग्रह करूंगा प्रेस वार्ता को शुरू करें। थैंक यू। आज की इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत के निर्माण का जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है और उन्होंने जो कहा भी है, उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो आज पूरे देश का ये मंत्र बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान से विकसित राष्ट्र का रास्ता ये यहीं से निकलता है और उनके इसी विजन को लेकर के आज आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों से आज वार्ता हो रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है आत्मनिर्भरता से होकर ही वो गुजरता है, जिसकी मैंने चर्चा की है। यही हम सब भारतीयों के स्वाभिमान, सामर्थ्य और संकल्प का भी ये प्रतीक है। इस विजन को जन आंदोलन बनाने के लिए पूरे देश में आत्मनिर्भर संकल्प अभियान वो चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 सितंबर 2025 से शुरू होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से इसको शुरू करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक ये चलेगा। आज मैं आप सबके इस माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वदेशी का विचार हमारे लिए नया नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता का आधार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी विचारों से लेकर 1905 में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन हम सब जानते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक स्वदेशी ने हमेशा आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन हमें यही सिखाता है कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से यही प्रेरणा मिलती है, तभी वह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न्याय की गारंटी भी दे सकती है। आज
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव है जब अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। ये तभी संभव हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है ये 3 स्तंभों पर आधारित है। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। 1,60,000 हमारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए हैं। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता ये बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत है। मुद्रा और पीएलआई योजनाओं द्वारा एमएसएमई और निर्माताओं को दिए गए सहयोग से हमारी स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बहुत बड़ी है। हम सब जानते हैं हमारा कुल निर्यात आज $825 बिलियन तक पहुंच गया है। मित्रों, स्वभाषा का अर्थ हमारी भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना है। भारतीय भाषाओं में प्रशासन को संचालित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नया अनुभाग तैयार किया है, स्थापित किया है। और नई शिक्षा नीति देश की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित कर रही है। यह त्रिभाषी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब एमबीबीएस, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार स्वभूषा का जो अभिप्राय है हमारी अपनी विरासत, स्वभूषा हमारी स्वयं की विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र को अपनाने से है। इस दिशा में आजाद भारत में पहली बार खादी और ग्राम उद्योगों का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए पार हो गया है। हम सब देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि खादी को हम अपनाएं और उसको लेकर के जो खादी उद्योगों का कारोबार है 1,70,000 करोड़ रुपए को ये पार कर चुका है। पिछले 10 वर्षों में इसके उत्पादन में 315%
और बिक्री में 400% की वृद्धि हुई है। उत्पादन भी बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ी है। स्वदेशी, हमारा अपना स्वयं का कपड़ा खादी, उसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना से देश के 750 से भी अधिक जिलों में 1200 से अधिक उत्पादों की पहचान भी हुई है। और इन उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई है। जहां पर भी इनको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बिक्री होती है, 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी बिक्री पहुंच गई है। इन 3 स्तंभों को मजबूत करके ही हम गुलामी की मानसिकता के हर निशान को मिटा सकते हैं और अपनी विरासत पर हम गर्व कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसके ऊपर गर्व करें। अगर मेरे पास जो भड़ी है, जो भड़ी के ऊपर गर्व करना चाहिए। किसी का महल देख करके गर्व नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है, उनका संकल्प है कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक कल्पना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बल्कि एक हकीकत है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो आज जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है गति से। मैंने इसकी चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर हम देखें बारीक से बारीक, अगर कहीं कोई वस्तु के ऊपर नजर डाले, उसमें भी एक बड़ा बदलाव इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिखाई दे रहा है। आज मजबूत और सशक्त भारत आज दुनिया के सामने ये मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात की अगर हम बात करें, आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है। 34 गुना इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो लोग इधर उधर की बात करते थे, आजादी के लंबे वर्षों तक, अगर हम 2013-14 की बात करें, आजादी से लेकर के 1947 से 2013-14 लगभग ये 70 वर्ष की यात्रा आजाद भारत की। इसमें 70-72 वर्षों के अंदर 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात, और 2024-25 ये 2013-14 से यात्रा शुरू होती है मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत की 2024-25, और ये भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए ये पहुंच गया। 23,622 करोड़ रुपया। कितना देश बदला है, कितना मजबूत सशक्त भारत हुआ है। और ये रक्षा निर्यात तो हमारा इतना बड़ा है, इसके साथ साथ आकाश और नाग जैसी मिसाइलें हमारी स्वदेशी ताकत का प्रमाण है। वो दुनिया ने देखी है। आकाश और नाग जैसी मिसाइलें ये भारत की पहचान भी हैं, ताकत भी हैं। आज भारत में
98 करोड़ रुपए, हमारे 98 करोड़ इंटरनेट उपयोग करता है, 98 करोड़ इंटरनेट उपयोग करता है। अगर हम 2014 में बात करें तो ये केवल 25 करोड़ थे, 25 करोड़ लोग। 2014 से पहले टेलीफोन लेना भी बड़ी दिक्कत होती थी। मालूम है आप सबको, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने उस टाइम तो सांसदों को कूपन मिलते थे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सिफारिश चलती थी। सांसदों को कूपन दिए जाते थे भी भाई ये कि ये आप ऑर्गेनाइज कर लेना, टेलीफोन लग जाएगा। मोदी का बदलता भारत, आज आपके मोबाइल में, आपके हाथ के अंदर आज पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, हर चीज आपके पास अपडेटेड है। ये मजबूत और सशक्त भारत है। हमारा यूपीआई आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे यही के लोग जिनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, मजाक करते थे खड़े होकर के लोकसभा में, कहा प्रधानमंत्री मोदी कहा ये यूपीआई की बात करता है, कैसे इसको करेगा, गरीब आदमी कहां से 50 पैसे लेके आएगा, कहां से 1-1 रुपया लेके आएगा, इस प्रकार का मजाक करते थे। परंतु आज ये दुनिया की पहचान बना है यूपीआई। आज दुनिया इसकी प्रशंसा करती है। बड़े बड़े जो अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बोलते थे वो भी प्रशंसा कर रहे हैं यूपीआई की। ये मोदी जी के काम की प्रशंसा है, सशक्त भारत की प्रशंसा है, मजबूत भारत की प्रशंसा है, जो पहचान आदरणीय मोदी जी ने दिलवाई है। हम ये भी देखते हैं जून 2025 में ही इस यूपीआई से जो लोग बोलते थे कि 50 पैसे का कहां से हिसाब रखेंगे, 1 रुपए का कहां से रखेंगे, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जून 2025 में 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन इस यूपीआई से हुआ है। 24.03 लाख करोड़ रुपए का, ये कोई छोटा नहीं है, ये बदलता भारत है। एक बड़ी पहचान दुनिया में इसने खड़ी की है। हम दुनिया की 20% जेनरिक दवाएं और 60% वैक्सीन की आपूर्ति करते हैं दुनिया को। हम आज भारत दुनिया को 20% जेनरिक दवाएं और 60% वैक्सीन, ये दुनिया को हम इसकी आपूर्ति करते हैं। आज अमेरिका में 40%, ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से जाती हैं, भारत से जाती हैं। देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल मेड इन इंडिया है। पूरी देश में बिकने वाले 99.20%, 100% हो गया। एक अद्धा कोई बाहर चला गया, वो उस के अंदर जाकर वहां से खरीद लिया, वहां भी मैं अमेरिका से ले आ खरीदेगा भाई, अपनी शान के लिए, अपनी शान के लिए भाई मैं अमेरिका से खरीद कर लिया। दिखाना पड़ता है ना, पहले तो दिखाते थे ना, कहा जी अमेरिका की चीज है। गांव में तो लोग देखते थे, फिर इकट्ठे होगा भी अमेरिका से ले आ भाई, देखो इसरू कैसी है यार, देखते थे। परंतु आज 99.20 लगभग 100% हर व्यक्ति के हाथ में आज मेड इन इंडिया मोबाइल है। वर्ष 2014 में देश में मोबाइल बनाने वाले केवल 2 यूनिट थे, केवल 2 यूनिट 2014 में। अब इनकी संख्या 300 से भी अधिक हो गई है। 300 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खड़े हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मंगलयान से लेकर के चंद्रयान 3 तक और आदित्य L1 गगनयान जैसे मिशनों ने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आप देख रहे हैं हमारा साउथ पोल के ऊपर भी चंद्रयान 3 उतरा है और आदित्य L1 जो सूर्य की परिक्रमा वो कर रहा है। दुनिया आज भारत के इस डंके को देख रही है। आज 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप भारत में है। 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप भारत में है और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी 2030 तक 8% करने का लक्ष्य ये हमने रखा है। आज नवीनीकरण क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है भारत। आज नवीनीकरण ऊर्जा में चौथे दुनिया में, सौर ऊर्जा में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। हमारी सौर क्षमता 39 गुना बढ़ी है, 39 गुना इन्हीं 11 वर्षों में। यह आत्मनिर्भर भारत है, यह सशक्त भारत है। ये लोग बोलते रहते हैं कहा कुछ नहीं हो यार, संविधान की किताब ठेका लग जाए घूमन। भाई देश के अंदर क्या हो रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, देश की जड़ें सशक्त और मजबूत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप उसकी तरफ ध्यान कीजिए ना। आज भारत की जड़ें मजबूत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत भारत ये खड़ा हुआ है। और लगभग अगर हम 70-72 साल की बात करें, कांग्रेस के समय में भारत की जड़ें खोखली थी, मजबूत नहीं थी। हमें समझने की जरूरत है। मोदी के नेतृत्व में भारत की जड़ें मजबूत हुई है। दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स ऑफ ब्राइट चमकता हुआ सितारे के रूप में यह भारत है, हम सब जानते हैं। ये सारे आंकड़े, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं। मुद्रा ऋण लेने में, मुद्रा ऋण लेने वालों की जो हमने मुद्रा बैंक योजना चलाई, मुद्रा ऋण लेने वालों में 68% और स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों में 83% हमारी बहन बेटियां हैं। मुद्रा बैंक लेने में तो 68% और स्टैंड अप इंडिया जो हमारे लाभार्थी हैं उसमें 83% हमारी बहन बेटियां हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प एक सफल मंत्र है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिया है। यह हमें समझने की जरूरत है। सच्ची आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती है, यह मानसिक और सांस्कृतिक भी होती है, हम सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में आज देश गुलामी की मानसिकता के हर प्रतीक को मिटा रहा है, हर प्रतीक को मिटा रहा है। हम देख रहे हैं इन्हीं पिछले दिनों में, पिछले समय में दिल्ली राजधानी में अगर हम देखें, लंबे समय से राजपथ नाम रखा हुआ था, अंग्रेजों ने रख दिया, उसी का ढोल पीट रहे थे राजपथ। परंतु अगर विचार किसी ने किया कि राजपथ नहीं है, ये कर्तव्य पथ है, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका नाम चेंज किया गया।
उस गुलामी की चिन्ह को मुटाया गया, उसका नाम राजपथ से बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया। इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, हम सब देख रहे थे इतने लंबे समय से। उसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहां लगाया गया, स्थापित की गई। यही बदलते भारत की तस्वीर है, यही तो बदलता भारत है। भारतीय नौसेना की अगर बात करें, भारतीय नौसेना में के ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित चिन्ह वहां अपनाया गया है। वो भी एक गुलामी की जगह थी। यह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हम देखते हैं आईपीसी और सीआरपीसी जैसे गुलामी के दौर के कानूनों की जगह भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा, साक्ष्य संहिता का आना एक ऐतिहासिक कदम है। ये भी अंग्रेजों के समय के कानून थे। सीआरपीसी, आईपीसी, इनको खत्म किया गया अभी आपके सामने। अंग्रेजों ने तो अपने सुविधा के अनुसार बनाए थे भी, कोई उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा उनको अड़जाए देंगे, जेल में डाल देंगे, बिना बात के डाल देते थे। और अब तक उसी को ठायों फिर रहे थे। विचार नहीं हुआ आजादी के बाद कि इनको बदला जाए। अगर विचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विचार हुआ और उनको बदल दिया गया। हम देखते हैं हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कितने लंबे समय से यही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कहीं मेरे वोट खराब ना हो जाए, मेरे वोट न कट जाए, उनमें सेंध न लग जाए। इस प्रकार के ये सामने वोट को रख करके राजनीति करते थे, देश को रख करके नहीं। कांग्रेस देश को आगे रख करके राजनीति नहीं करती थी, वोट को आगे सामने रख करके राजनीति करती थी। मोदी जी देश को सामने रख करके राजनीति करते हैं और उसका परिणाम है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये उसी का परिणाम है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ है, ये उसी का परिणाम है। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, ये इसी का परिणाम है। केदार का पुनर्निर्माण हुआ है, केदार बाबा का, ये इसी का परिणाम है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनः जीर्णोद्धार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जागरण है, पुनर्जागरण है ये हमारी संस्कृति का। अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, कुरुक्षेत्र के अंदर अनुभव के अंदर 250 करोड़ रुपए की लागत से उसका जीर्णोद्धार हुआ है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका पुनर्जागरण करने का काम आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में किया है। यही सशक्त भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, मजबूत भारत है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हरियाणा प्रदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ योगदान देगा। हरियाणा की धरती परिश्रम और उद्यम की धरती है, हम सब जानते हैं। जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जय अनुसंधान को चरितार्थ करने में हरियाणा हमेशा आगे रहेगा। हमने इस अभियान को हरियाणा के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा हमने तैयार की है। अगले महीने हरियाणा के सभी जिलों में और नवंबर-दिसंबर में सभी मंडलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों
उद्यमियों और किसानों को सक्रिय रूप से हम इन सम्मेलनों में शामिल करेंगे। हम व्यापारी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपति सम्मेलन और विशेषकर कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद के लिए संकल्प सेमिनार आयोजित करेंगे। हमने ये एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है। पूरे प्रदेश में एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। हमने उसका पूरा चार्ट तैयार किया है। पूरा, जैसा मैंने कहा है कि 25 नवंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक आत्मनिर्भर संकल्प अभियान ये चलने वाला है, जो स्वदेशी का संदेश घर घर तक पहुंचाएगी। दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान हम सब मिलकर के विदेशी लाइट की जगह अपने यहाँ बने मिट्टी के दियों का हमने उपयोग करना चाहिए और इसके लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को भी जनजागरण करेंगे, लोगों को भी जगाएंगे कि विदेशी लाइटें ना लेकर के अपने मिट्टी के बने हुए दिए उसका उपयोग करें। हम पूजा पंडालों में भी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल और बैनर भी लगाए जाएंगे। हम संकल्प फॉर आत्मनिर्भर भारत, संकल्प फॉर आत्मनिर्भर भारत के लोगों को डिजाइन करके दुकानदारों और व्यापारियों को विकसित करेंगे ताकि वे इसे गर्व से अपने प्रतिष्ठानों में लगा सकें। मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा के हर नागरिक से आह्वान करता हूं कि इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को एक जन आंदोलन बनाएं। मैं ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं। मैं किसान भाइयों से भी प्राकृतिक खेती अपनाने और फूड प्रोसेसिंग में आगे आने की अपील करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं किसान भाइयों से कि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा खाद इसका उपयोग ना करें। आज इतनी आवश्यकता है उतना करें। हम पहले भी खेत के अंदर गोबर की खाद डालते थे, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे तो स्वयं मालूम है, मैंने तो खेती किया है। मैं हर साल एक डीएपी का खाद का थैला 1 एकड़ में डालता हूं। बंजर तो बनाता है, परंतु उस साल तो वाह ही करवा दे, परंतु आगा फूस हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर। परंतु अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर मैं अपने उसी एकड़ में 2 ट्राली देसी खाद की डालता हूं, वो 3 साल तक कंटिन्यूटी में लगातार उसका असर दिखाई देता है। कंटिन्यूटी में 3 साल तक, एक फसल में नहीं, 3 वर्षों तक लगातार उसकी फसल का, खेत की जो फसल उसके अंदर आएगी, उसके झाड़ का आपको अलग ही दिखाई देगा। कंटिन्यूटी 3 साल तक। अगर हम 2 की जगह 4 घेर दें, देसी खाद है, हमारी जमीन ताकतवर होगी। हम प्राकृतिक खेती, जो हम ये भाग दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा पैदावार हो जाएगी। परंतु हमने उस तरफ बढ़ना है। हमने ये भी अभी बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी कि अगर कोई हमारा किसान 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको गौ माता पालने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे। हमने कहा था, यही कारण था। आत्मनिर्भर भारत, प्राकृतिक खेती, लोगों को हम ये भी देखते थे। मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है
एक समय था, हमारे जो श्रमिक भाई थे, मंडी के अंदर 1 क्विंटल की बोरी सिर के ऊपर उठाकर तड़े थे, ट्रक के ऊपर चढ़ जाते। आपको मालूम है, चढ़ जाते ना। और आज वो कम होकर 35 किलो की होगी। वो 35 किलो की लेकर भी नहीं चढ़ सकते, उसके लिए भी वो लगा रखी है, और JCB वाली, और जो चैन सिस्टम, पूरे चैन सिस्टम से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर विचार करना होगा, इसके ऊपर सोचना होगा। ये कोई वैसा विषय नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ विषय है, और कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। अरे हमारे पूर्वज हमें मजबूत देश छोड़ करके गए हैं, हम अपने बच्चों को क्या छोड़ करके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी विचार करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी इस देश को कैसा दे करके जा रहे हैं। हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, हर्षपुष्ट हमारे युवा हैं, परंतु हमने वही युवा जो हमारे पूर्वज दे करके गए इस भारत को, हमने वैसे ही युवा इस भारत को देने। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही आत्मनिर्भर की कथा है, हमें इसको अपनाना होगा। मैं युवा साथियों से भी अनुरोध ये करता हूं कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप्स और मुद्रा योजना ये आपके लिए ही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको चालू किया है। मेरी माताओं और बहनों से भी अपील है कि आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही खरीदें। खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे व्यापारी मित्रों से भी मैं अपील करता हूं कि आप स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लें। मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करें, बड़ी भूमिका अदा करें। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें। मैं आज आप सब जागरूक पत्रकार और छायाकार मित्रों के माध्यम से प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में स्वदेशी को ही अपनाएंगे। ये संकल्प लें। हम आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। कोई भी साथी अपना सवाल पूछ सकता है, लेकिन निवेदन ये है कि एक करके पूछिए। एक मिनट मैं थोड़ा सा एक मिनट सीएम साहब कुछ और कहना चाहते हैं। जी चलिए पूछिए। अगर आपने भी नोट करा होगा, स्वदेशी और विदेशी में कॉस्ट का बड़ा फैक्टर